उन्होंने फलाणिया हुसैन का दर्द नहीं, फलाने हुसैन का दर्द नहीं। मैं कहा भी लड़न की जरूरत की है किसी नाल? जिहदे नाल प्यार होवे उहनूं ओहदा दर्द हुंदा है। किसी दे दिल विच वड़ के कोई वेख नहीं सकता कि इहदे दिल च किहदी मुहब्बत। आज फरुखाबाद में ये पहली दफा बात कहने लगा हूं। आप शुहदाए करबला का जिक्र सुनना है और स्टेज पे जय्यद आलम-ए-दीन असरी साहब समेत उलमाए कराम तशरीफ फरमाए। मेरे यार यकूब चहल साहब, उमर याद चौधरी साहब सारे बैठे हैं। नोट करें, जनाजे च 2500 3000 4000 बंदा हुंदा है ते रोंदे 3-4 ही हुंदे ने। उन्होंने लोग जफे च लेंदे ने, वेखण वाले समझ जाते इहदा कोई करीबी है। उन्होंने विच लोग जफे च लैके उन्होंने जनाजे नाल तोड़ते हैं। उन्होंने को तुरन जोगी भी सकत नहीं हुंदी। फिर खानदान नूं बंदे पुछते नहीं इहदा इहदे नाल की लिंक है। कहंदे ने यार इहदे बिनों एक पट ये बुरकी भी नहीं सी खांदा। अल्लाह उहदी ते बहुत इहदा करीबी है। फरुखाबाद की किसी मस्जिद च जिक्रे हुसैन होए या ना होए, ये नहीं कहना कि ये मनते नहीं, ये हुसैन दे जिक्र नूं दर्द नाल करते नहीं। जिन्ना कोई किसी दे करीब हुंदा है उन्ना ही बहुता उहदे चेहरे तो महसूस हुंदा है किन्ना को प्यारा है। बेशक बेशक उहदे चेहरे तो पता लग जाता है। तुसा फरुखाबाद के सारे मस्जिदां दे मौलवी फिरो भरम विच तुहानूं पता लग जाएगा किन्ना को किसी मौलवी का हुसैन नाल रिश्ता ते तल्लक है। आले मुहम्मद का जिक्र करे और बेटा चुप करके गुफ्तगू सुनो, अल्लाह का वास्ता है, गल सुन लो बच्चे, रौला ना पाओ। ये आपने देखना है कि जो बंदा आले मोहम्मद की मोहब्बत में आंसू बहाए तो आज मुल्ला कहते हैं कि ये बिदत है। हुसैन की मोहब्बत में रोना बिदत है। मैं कहता हूँ ये बिदत की तारीफ तो बताओ। बिदत उसको कहते हैं जो हजूर की जिंदगी में काम ना हुआ हो और बाद में उसको इजाद किया जाए, इसको बिदत कहते हैं। अब मेरा सवाल है कि अगर मैं हुसैन की मुहब्बत दर्द ते गम विच रोना मुस्तफा तो साबित कर दवा, फिर तो समझ आएगी ना कि हुसैन के दर्द विच रोना चाहिए। फिर तो समझ आएगा ना। फिर भी कोई ना मने तो वो फिर मिसाल वो ही है जिन्ना जिसे का कोई करीबी हुंदा है उन्ना ही उन्होंने ओहदा बहुता दर्द होता है। उची बोलो उन्होंने ओहदा बहुता। चलो नेड़े आ जाओ। पेट्रोल महंगा होवे ते आपोजिशन बोलती है ते घूमती पार्टी चुप रही। बोलन नूं उन्हां दा भी जी करता पर शर्मिंदे होके नहीं बोलो। बोलो यार, कह लो यार ढिले बोलते जी तुम। दर्द उन्होंने भी होता है पर बोलते नहीं। हाँ जी अब दस्तार अंजम साहब आ गया जी, मेरे प्यारे चन्न है ज़ेब अंजम साहब के वालिद हैं, अल्लाह इसकी उम्र में बरकत डाले। आज तो 5 साल पहले रिटायर होंगे तो पैसे बहुत मिलने से हुण तो हुकूमत हथों लैन फिरती है। हुण तो सरकारी मुलाजम सारे उन्होंने तनख्वाहां 7% उन्होंने वधाइयां है। और गौरमेंट ने फिगर किने दसिया भी दोजख के दरवाजे भी 7 ने, समान भी 7 ने, जमीना भी 7 ने, बर्रे आजम भी 7 ने। आ जी समान ते पींग पैंदी है वो रंग भी 7 ने, हफ्ते के दिन भी 7 ने, बर्रे आजम भी 7 ने। इन्होंने 7 का फिगर पता नहीं कितों लिया है। चंगा कोई इन्होंने नबी टकरिया वा भी जिन्हें कहा वा भी मौलवी साहब दसो। और जनाब पेंशन 3.5% वधाई है। 3.5 2.5% कर लेंगे उमतरे ज़कात के निसाब नाल निस्बत हो जाती है। तुम 3.5 लैके जाते क्यों जी यकूब चहल साहब भी ज़कात का निसाब भी 2.5% है तो 2.5% ही वधा देंगे।
ते नाल कानून बन गया है कि एक बंदा महकमे नूं 60 साल दे के 30 साल दे के मरिया है ना, तो वह मर गया तो उसकी बेवा नूं पेंशन सिर्फ 10 साल दी जाएगी। अगर 1 साल बाद जिंदा रही फकीर होकर मरे, महकमा उसका कोई जिम्मेदार नहीं। बोलो महकमा उसका। वाह बई वाह, महकमे वाले बंदे ने अपनी जवानी वाला दिमाग तुहानूं दिता है ते तुसीं उहनूं बुढ़ापे च रिटायर करके ते 10 साल उहदी बेगम नूं पेंशन दित्ती है। जिन्नी पॉलिसी बनाई अल्लाह करे उहदी भी बेवा हो जाए। आमीन उहनूं भी पता लगे बेवा किवें रुलदी है ते ओनू किवें पता लगू। ओनू तो रिलीफ फिर हुकूमत ने दिता है। हुकूमत ने कहा वा जेड़ा बंदा 2026 का बजट पढ़ेगा ओनू रिलीफ मिलेगा, डेथ सर्टिफिकेट फ्री। 2026 का जो बजट है ना, असली साहब तैयारी पढ़ लो। आज जितना इस्तेमाल है ना, वेखो एक कौम नहीं उन्हें कहा जी डेथ सर्टिफिकेट ताया फ्री। डेथ सर्टिफिकेट समझते भी जो जनता नूं चले जाना तो मगरों जो सर्टिफिकेट बनता है ना, वो मरना सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट। भूपचैल साहब कितना बड़ा रिलीफ मिले ते तुहाडे अगे ते जिन्नी सड़क टुटी उन्होंने जिउंदियां ही मिल गया है। और पर छापिया तो लैके ते ओ जनाबे आला तुसीं चले जाओ कोर्ट सर्वर इंटरचेंज तक सुखेगी ते मेरा क्लिप उत्थे तुसीं मशहूर होया वेखिया। ओ ते अल्लाह माफ करे जिन्ने ट्रक उत्थे रोंदे ने ना मींह च, फरिश्ते उंज ही कहना या अल्लाह इन्हां नूं बख्श दे, उत्थे बड़ा रोला है। सही गल बेटा, बैठ जाओ, तुहानूं की जमुने लड़दे हो, बैठ जाओ नीचे। घर तुसीं किवें टिकदे जी? जाओ उत्थे नहर ते टुब्बी ला के आओ, होश है। मैं हैरान, निशा पोमी सीधा सीधा आ जा मेरा चन्न। मैं हैरान भी इन्ना मजमा आया, तुसीं उदों तो टिकन ही नहीं दिया। मैं तुहाडा करना लाज 2 मिनट चाहिए, तेरा मैं करना लाज। आ किन्ना इज्तमा बैठा है और शहर च इन्ना रश नहीं हुंदा। असरी साहब तुसीं बड़े बड़े वड्डे मौलवी सादे हो, इन्ने बंदे नहीं आउंदे। ये सारे मेरे चन्न आए ने। वेखो मेरा चन्न SPU का चन्न आया है, तैयब फरीद चीमा साहब इन्हां दे हैड ऑफ स्टेनोलॉजी महकमे दे। अज मेरे यार ने तवज्जो, आज जिन्ने आए ने ना, असली साहब वेख लो, साडे इश्तिहार लोग नप्पे भी ने, फिर भी बंदे आ गए ने। फिर भी बंदे आ गए हैं, उत्ते इश्तिहार लाते रहे, पर इन्हों पता नहीं ना कि चन्न मक्खन मलाई जनाब जमा हो जाते हैं। तो लैट ना जला, इन्नी लैट च तेनों मौलवी नजर नहीं होता, तू अपनी जगह के बैठा है, बकरी शमा जलाई। हाँ हजरात, ये मस्जिद इस बात की गवाह है, डेथ सर्टिफिकेट ते रिलीफ मिले है कि जिन्ना रिलीफ लेना है इसको पकड़ो, मरनी तैयार हो जाए। कमर्शियल वाशरूमां ते भी लग गया टैक्स। कमर्शियल वाशरूमां जेड़े भी वाशरूम ने ना होटलों दे, उन्होंने टैक्स उहदे ते भी बेटा ये ना चला लै, उन्हें टैक्स उत्ते ला। हजरात जितने आए सारे मेरे याद रखना, जिक्र हुसैन से हुकूमत को कोई मसला नहीं है। जिक्र हुसैन जिथे मर्जी बह के करो, हुकूमत को कोई मसला नहीं। असल में मिशन हुसैन से मसला है कि हुसैन हुकूमतों के आगे बोलता है, हुसैन शरीयत के लिए खड़ा होता है। मैंने लाहौर हाई कोर्ट बार में खिताब किया पिछले हफ्ते, और मैंने लाहौर हाई कोर्ट बार में मौलाना तारक जमील साहब और मैं वहाँ इकट्ठे थे। पहले मैंने खिताब किया, बाद में उन्होंने किया। वहाँ वकला बरादरी थी, तो मैंने वहाँ पैगाम दिया कि आज तुम सीरत हुसैन लिख के बैठे हो, हुसैन वाला तो मुझे एक भी नजर नहीं आता। हुसैन वो है जो हाथ में वक़्त के सामने शरीयत लेके खड़े होता है। और हाई कोर्ट और असम्बली का फासला कितना है? थोड़ा सा। तो मैंने कहा कि अगर कोई वकील हुसैनी बनना चाहता है
तो ये हाई कोर्ट से दूर वो पंजाब असम्बली है, वहाँ शरीयत के खिलाफ कानून कई बन चुके हैं। कोई खड़ा होके बताए कि मैं भी आज हुसैनी हूँ और शरीयत के साथ खड़ा हूँ। यार जिक्र हुसैन से किसी को नहीं मसला, बोलो जिक्र हुसैन से किसी को। आपका पूरा नाम क्या है? लामा शहजाद रिजवी साहब, मिशन हुसैन से असल मसला है। क्यों जी? क्यों नहीं बोलता? तो डरदा क्यों है? खा डालिया 4 दिन आप जेल रह लेंगे तो की हो जाए। मैनू बंदे आते नासर मदनी को हक बयान करने की वजह तो नोटिस आया है। मैं क्या नोटिस आ गया तो की हो गया? कहते जी 19 करोड़ का नोटिस आया। मैं क्या मैं 20 गिन के रखे है, 19 का तो आया तो 20 मैं गिन के रखे है, तो जो 20 मैं उन्होंने देना वा, मैं 10 लाख वकील को दे के उंज ना केस जित लांगा। बेटा बैठ जा, बैठ जा। मैं तानू ही सारिਆਂ ਨੂੰ कहना जिन्हें मेरे चानो कदी ना डरिया जे। मेरे चान वाले तो बिल्कुल ना। मैनू कई बंदे फोन कर रहे, दसो जी साढ़े लायक हुक्म होवे। मैं क्या बस जेड़ा हक ते खड़ा हो जाता, अल्लाह हक जिंदा भी तो रखना है ना, हक जिंदा भी तो रखना है ना, हक बयान करना चाहिए। हुण असरी साहब ते मैं मलक के खिलाफ नहीं ना बोल सकते। ये भाई अल्लाह ने कैटागरियां दित्तियां ने, हौसले जिगरे दिते ने कि हर दीवार के सामने खड़ा होना। पता लगे इधर मोहम्मद अरबी के चौकीदार बैठा है। जे मैं वड्डिया मौलवियां नूं समझा भी देना होना, जेडे मेरे तो वड्डे ने ना, भी तुसीं ना बोलिया करो, इन्हां नूं मैं ही सामला। मैं कह देना तो आंदे ने बिल्कुल ठीक है, 5000 असीं सामभ लैने, तू इन्हां नूं सामला। 5000 असीं सामभ लेने ते इन्हां नूं तू सामला। बेटा ये लाइटें ना जलाओ, बार बार मैं मारूंगा आपको। तू शदाई जे के जान के शदाई जे। हजरात जितने बैठे हैं ये जुमला सुने, आज हुजूर के चौकीदार हैं। हम आपको ये शहादत हुसैन रुलाने के लिए नहीं सुनाते, हम आपको हुसैन इब्ने अली की तरह शरीयत के साथ खड़ा होना सिखाते हैं। जो शरीयत के साथ हर दौर में खड़े होंगे, हाथ खड़े करे होगा मुझे या अल्लाह जेड़ा हाथ ना चुके उन्होंने फजर तो पहले चुको, फिर चुको, जरा दूजा चुको, दूजा चुको, दूजा चुको। सुन ले जरा आवाज कोल यार, सौन दे चस नहीं तेरे दी। जितना ये इज्तिमा, ये सारे मेरे चंद मक्खन आज हाथ खड़े किए, दिल खुश हो। अर्ज करना चाह रहा मैं मुसलमानों, अली का घर भी क्या घर है, वो जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मनहूम होता है। दिन दिन तेरे आए सैयद होइया सब दियां खुश्क ज़बाना, फिर भी वद वद दिथियां जाना मेरे गाज़ी शेर जवाना। अली का घर भी क्या घर है, वो जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मनहूम होता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। किन्ना दा जिक्र खैर करना आया मैं, शुहदाए करबला दा जिक्र करने वास्ते आया मैं, शहादत हुसैन सुनान आया मैं। आले मोहम्मद दा चौकीदार हाफिज गुलाम रसूल डोगर साहब, सारे बच्चे जड़े ने ये सारे मुस्तफा दे चौकीदार ने। मस्जिद मोहम्मद अरबी दे पहरेदारां दी ये मस्जिद किसे गिरोह दी नहीं, ये मस्जिद शरीयत मुस्तफा दी है। तो आवाज शरीयत उठेगी, ये शरीयत मुस्तफा की आवाज उठेगी। और नैरो पार हाफिज अब्दुल रज़ाक सऊदी साहब रहमतुल्लाह अलैह उन्हां दा मरकज है, ते इस पासे डोगरा दा मरकज है। मैं दसदा वा अज ते आंदे नाल इंशाअल्लाह इस मस्जिद ते क़यामत तक दीन मोहम्मद की वकालत की आवाज उठेगी। और नासिर मदनी जब तक इस मस्जिद जांदा रहेगा, हुकूमत किसी की होवे, मैं कल मुस्तफा दे भी करता रवांगा।
حملی والے دے دین دی بات کرنا واسطے آیا ہے فروخہ باغ اندر چور کانے دے باسی آؤ اور جناب گردو نواتوان والے آؤ اور جتنے علماء کرام آئے نہیں سب دی موجودگی کے بات کر جاواں گا یہ دادیاں دا تذکرہ کرنا آیا میں عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں شہداء دی زندگی دے کیا کہنے میں دنیا جیت بات بتا دینا کون کہتا کہ آل محمد دے درد اندر اگر آنسو نکل آئے آئے جی مولوی شاہ تو سہن لے رونے نہیں میں انا پیو مر کے تاروں نہیں بہن مر کے تاروں نہیں ماں مر کے تاروں نہیں خاندان مر کے تاروں نہیں جدو بھی مسئلہ پہندا ہے دن والے رسول دے درد دے رونے تے مسئلہ پہندا ہے آ میں دساؤ ابھی میرا حسین شہید نہیں ہویا ہون محمد دا لاشا نہیں پیا سر حسین نیزے تے چڑھیا نہیں خیمیاں نو اگاں نہیں لگیاں اجے بیبیاں باتاں نو قیدن نہیں بنایا اجے محمد زین العابدین قیدی نہیں بنے اجے حسین ابن علی دا سر نیزے نہیں چڑھیا اجے عباس دے بازو قلم نہیں ہوئے جدو دوستار دے کردہ آقا دی آنکھاں جو آنسو نہیں میرے آقا گھر اندر آئے نہیں میری اپنی جان سجدہ میں سلمہ سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ عابدہ زاہدہ طیبہ پارا گھر اندر بیٹھیاں نہیں تیرے میرے آقا دوستہ جو جہاں آئے نہیں حسین دا نام آیا ہوئے میرا توجہ میرے وال انج کر کے سر دیاں ظلفاں بکریاں نہیں سر دے بال بکری ہوئے نہیں ہر طرف جناب ظلفاں دے چھلے بکری ہوئے نہیں جس نبی نے روز بندی کیتی ہوئے آج ظلفاں بکریاں نہیں اکھاں جو آنسو نہیں چہرہ گھٹی نہیں ہونٹاں دا تبسم رہ گئی جس مشرق دے دوستاں ہونٹاں دے ہر ویلے روستاں ہولی متبسم رہا کردا ہے آج نانا رسول دیاں اکھاں جو آنسو نہیں چہرہ غمگین ہو گیا ہے تیری میری امی جان سیدہ عابدہ زاہدہ امہات المومنین اکھاں جو آنسو بہاریاں نے آقا جی آقا جی آقا جی فرمایا عرض کی تھی آقا جی کہ آپ کو اپنی خبر آ گئی ہے فرمایا ام سلمہ ابھی ابھی جبریل آیا میرے بچڑے حسین کی شہادت کی خبر دے دے کے آئے میدان کربلا کی مٹی دکھا کے گیا ہے میرا بچڑا شہید ہوئے گا آہاں سنیے دے آئے میرے آقا جی نے اپنا جو آنسو نکل آئے نہیں عرض کرنا چاہ رہا ہے بس کھیتی خلیقی کٹ گئی بستی کچڑ گئی پردیش میں حسین سے زینب بچڑ گئی انا للہ و انا الیہ راجعون میں سوال کراتا ہوں جو حسین کی شہادت کا درد بیان کرے اور اکھاں جو خطیب دی اکھاں جو آنسو آ جائے عوام دی اکھاں جو آنسو آ جائے کہتے جی بدعت ہے حسین کی شہادت دے رونا بدعت ہے آ میں دساؤ جی شہادت کی خبر دے اجے حسین زمین دے گریا نہیں ابھی لاشا زمین دے تڑپیا نہیں ابھی سر حسین نے یہ چڑھیا نہیں حسین کے جسم پاک کے تیر لگے نہیں نانا رسول ہو رہے نہیں جدی شہادت کی خبر دے نبی رو رہے ہاں ہاں خدا قطرہ مستقبات کو وہ برداشت ہو جاؤ انہا اللہ و انا الیہ راجعون آپ سید کا درد بیان کر جاؤ حج گروہ کا باب آیا میں سرکار مدینہ دی آل کا ذکر خیر کر جاؤ شہداء کربلا کا ذکر سننا ہے جو سیدہ کا ذکر سننے واسطے آئے جو جدو دوستار سے کرتا ہے 10 محرم کا تذکرہ کراؤ اور شہداء کربلا کا ذکر کراؤ شہادت حسین کی بات کراؤ جدو سید 18,000 خاتا ہے نہیں میرے آقا کوفے کے اندر آ جاؤ اسی تاڑینا بھلا پیر کرانگے سید نے دوستہ 72 آدمیاں تو مشتمل قابلہ جدو میدان کربلا وال سید نے تیاری کر لیے میں آج میں کوفہ میں عرض کردہ پہ آئے یزید کا پہلا خط مدینے آیا سنیے ولید بن عتبانو کہ حسین کی بیعت لئی جاوے عبداللہ ابن زبیر کو بیعت لئی جاوے حسین ابن علی کو بیعت لئی جاوے مگر حسین ابن علی جدو دوستا 18,000 خط پڑے نہیں کہ مدینہ ٹھہرا گاؤ مدینہ دا امن برباد نہ ہوئے نانا رسول دے شہر دا امن برباد نہ ہوئے جدو سیدہ قافلہ چلے آئے گا اندرہ تصور تو چلیے 80-8 دن مدینے رہیے اکھاں جو آنسو آ جانے نہیں آئے مدینے دی جدائی برداشت نہیں جڑے والے مسجد نبی دے منار دور ہوندے نہیں اسی والے اکھاں جو آنسو آتے نہیں مدینہ ایئرپورٹ پہ جہاز اڑاوے اکھاں جو آنسو آن لگ پندے نہیں آئے
पता नहीं क्या हो गया है, हाजी रो रहे नहीं, हाजरा रो रही ने। मैं कई दफा मदीने जदों जहाज होते अखां चों आंसू आ जाते ने, हाय मदीना तो रसूल जदा रहा है, फिर पता नहीं मुलाकात होनी कि नहीं, मदीने आना नसीब होना कि नहीं। फिर दसो 8 दिन की मुहब्बत है, 8 दिन का प्यार पिया मदीने शहर में, 8 दिन की सफर में, 8 दिन का होटल ले आवे तो दिल इना लग आवे वापस आने जी नहीं करता। मैं मदीने सारी उम्र कर लवा, जरा सोचो फरुखाबादी आले मोहम्मद की गुजरी होगी। नाना जी अज हुसैन जा रहा है, ताड़ी उंगली ना पकड़ के चलने वाला हुसैन जा रहा है, ताड़ी लोरों की छाती के लोरियां लैन वाला हुसैन जा रहा है, अपने नाने के कद्या पे सवारियां करने वाला हुसैन जा रहा है, अपने नाने की उंगली पकड़ के चलने वाला हुसैन जा रहा है। पकड़ के जाले रोजे वाले करते अर्ज सकीना हमनी वाले आओ छुप चले आए तेरा शहर मदीना। लोकां दियां जद गुजरन दियां तुर जांदियां ने बेके मैं उजड़ी किस पासे जावा सौरे रहना बेके। इलाही सुबह परिंदे जाने ने, शाम वापस आ जाते हैं, अजे तक मेरा वीर नहीं आया, अजे तक मेरा वीर नहीं आया। आप कितने बैठे गए आदियां सब परदेसी वतनी आए, सब परदेसी वतनी आए। वीर मोड़ महारा आजा आजा मेरे सोने वीरा, तेन बैठी वादा मारा। मिट गए नक्शे कदम वीर दे, तेन वेला आवे खावन वेख मेरा नू चंद्रे लगे मेरी आखियां लाया सावन। डिगर वेले जद कुड़ियां आपो अपने वीर खड़ावन, बाइया मोई समझ के मैथों अपने वीर लगावन। शाला पिछले वीर किसे दे ना होन न मानिया पैना, जिस का वीर न कोई शिकी दुनिया तो लेना। वीर वीरा दे धरती हुंदे वीर वीरा दिया पावा, पाप सिरा दे ताज मोहम्मद पावा ठंडिया छावा। वीर वीरा दे धरती हुंदे वीर वीरा दिया पावा। 12 भरा 10 कुर्सियां तो बैठे ने, मां जाया वो सामने बह जाओ, बिन्यामीन खड़ा रह गया है। आ वीरा की कदर दसा, जरा दर्द वाला जुमला है, भरा खड़ा हो गया है, कहता बिन्यामीन तू क्यों नहीं बैठा, मिस्र का तख्त यूसुफ नबी तख्त देने, कहते जी मेरा मां जाया बगैरा ने खा लिया है। अल्लाहु अकबर। सबर च पहुंचो भरा दी खबर वीर न पिया होवे, वीर दा जनाजा चुकिया होवे, जिदा वीर कोई ना होवे वो जरा पहुंचे तसव्वुर। मेरा मां जाया बगैरा ने खा लिया है, खून दिखे कलेजे में रोग पै गया, भरा ने हाथ विच हाथ दिता। जे तेरा मां जाया कोई नहीं आ मेरे नल पै, समझ में तेरा मां जाया है, खून दिखे ये दुनिया भी तखत बैठा क्या काला किते यूसुफ नहीं 40 वरियां दी चुप टुटन लगी,
40 वरिया का ताला खुलन लगा है। आदे नाम न यूसुफ, हाँ मैं यूसुफ है, तेनू किने दसिया है? आदा यार अज नबियां नू कौन दसदा है, परदेसियां नू कौन मुंह लाउंदा है? शाला कोई परदेस नहीं है, शाला कोई परदेस नहीं है। कख जनाती बारे कंदन बिन्यामीन तेनू किने दसिया मैं यूसुफ आ? कहंदा यूसुफ मैनू किने दसना तू यूसुफ है? मैनू तो जदों हाथ विच हाथ दिता ते मैनू तख्त ते पाया ही मैनू समझ लग गया रिश्ता कोई खून वाला है। नहीं ते बादशाह नू की लगे बिन्यामीन क्यों नहीं बैठा? वीर वीराने भरा की कदर पुछदी यूसुफ भरा तख्त ते बह के भी भरावा की भुख नहीं ला सकिया। कहता है मैनू तो तन मिलन दी तां वीर वीरा दे जती हुंदे वीर वीरा दुनिया बाप शिरा दे ताज मुहम्मद